कि एक गांव था, वहाँ जलसा हुआ तो बड़े बड़े मौलाना आए जुब्बा साफा में। मस्जिद के इमाम रहे हाफिज जी। हाफिज जी देखें तो घबराने, कहीं लागत है आज मालूम ईशा के नमाज न पढ़ावे पेबे कहा। तो गए मस्जिद के सदर साहब पास, कहीं सदर साहब आज ईशा की नमाज को पढ़े, कहीं काहे कोई मामला है का। कहीं आज बड़े बड़े मौलाना आए जुब्बा साफा बांध के, कहीं तब तो कहीं जितने आए हैं इनमें कोनो का यहाँ 15 सूरत याद हुई, कोई का 20 सूरत याद हुई, बहुत याद हुई, कोई का 25 सूरत याद हुई। और हमरे सीना में तो पूरा कुरान रखा है। तो सदर साहब कहें जब उनका 20 से 25 याद है, तुमका पूरा कुरान याद है, तो नमाज आप पढ़िए और को पढ़े। तो हाफिज जी कहीं जाने रहे हो तो कहीं ना हो कि वो मस्जिद में जाओ तो कहा मुफ्ती साहब चलो आ गया। कहीं नहीं हाफिज जी, जब पूरा कुरान तुम्हारे सीने में है तो तुम ही नमाज पढ़िए। अजान हुई, नमाजी पहुँचे मस्जिद में, तो हाफिज जी गए मुसल्ला छिदा के बैठ गए। जब नमाज हुई हाफिज जी ने नमाज पढ़ाया और नमाज के बाद सजदे सहू किया। सजदे सहू जानते हैं आप लोग? बोलो भैया कुछ। नमाज में कोई वाजिब छूट जाती है तो आखिर में तहियात के बाद एक सलाम फेरने के बाद 2 सजदा किया जाता, उन्हीं सजदों को सजदे सहू कहा जाता। उससे वाजिब की कमी जो रह गई वो पूरी हो गई। तो सजदे सहू किया। ईशा में जहरी नमाज होती है, तिलावत इमाम ज़ोर से करता है। तो मौलाना लोगों ने कहा हजरत आपने तो नमाज सही पढ़ाई है, क़िरात भी सही किया, क़िरात में कोई गलती नहीं किया, कोई वाजिब छूटा नहीं, आपने सजदे सहू क्यों किया? तो हाफिज जी ने कहा थोड़ी सी गलती हो गई थी। लेकिन थोड़ी गलती, कौन गलती हम लोग नहीं जान पाए। हाफिज जी ने कहा नहीं थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहीं अरे बताइए तो कौन सी गलती हो गई। तो हाफिज जी ने कहा जब हम रुकू में गए तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी, इसलिए मैंने सजदे सहू किया। मौलाना लोगों ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाफिज जी नमाज भी गई, वजू भी चला गया। हाफिज जी समझिन तनिक हवा खोले से नहीं वजू टूटत है, ढो से पा दो तब वजू टूटत। हाफिज होने से दीन की तबलीग कम हक नहीं हो सकती। इसीलिए गरीब नवाज ने कहा था अम्मी इजाज़त दे दो मैं आलिम दीन बन जाऊं ताकि रसूलुल्लाह का दीन फैला सकूं। माँ ने इजाज़त दे दिया। गरीब नवाज गए मदरसे में, आलिम दीन बने। आलिम होने के बाद फिर गरीब नवाज सोचते हैं कि इल्म तो हो गया, लेकिन महज इल्म हमको शैतान के फितने से नहीं बचा पाएगा। शैतान से बचने के लिए, शैतान के हमलों से बचने के लिए किसी अल्लाह वाले के दामन की ज़रूरत पड़ेगी, मुरीद होना पड़ेगा। तो मुरीद होने के लिए गरीब नवाज चले अपने पीर की तलाश में। तो गरीब नवाज के पीर कौन थे? हजरत सैयद उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी के पास गए, सुभान अल्लाह सुभान। कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए, मैं मुरीद होने आया हूँ। उस्मान हारूनी ने कहा ऐसा नहीं, आपको परखेंगे आप इस लायक हैं कि नहीं हैं। तो परखने लगे। एक दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, ज़माना गुजरता जा रहा है, लेकिन उस्मान हारूनी गरीब नवाज को मुरीद नहीं करते, परखते रहे। यहाँ तक कि लिखा है कि 25 साल तक गरीब नवाज पीछे पीछे लगे रहे। 25 साल के बाद तब उस्मान हारूनी ने कहा था मोइनुद्दीन ज़रा ऊपर देखो। ऊपर देखा, कहा नीचे देखो, नीचे देखा। फिर उस्मान हारूनी ने पूछा मोइनुद्दीन क्या देखा तुमने?
तो कहा हुजूर ऊपर देखा तो सातों आसमान नजर आए, सुभान अल्लाह, अर्श नजर आया, बैतुल मामूर भी देखा, सिदरा भी देखा, सब कुछ देखा। कहा नीचे देखा तो क्या देखा? कहा नीचे देखा तो जमीन का सातों तबक मैंने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान हारूनी कहते हैं अब तुम मुरीद होने के लायक हो गया हो। तब जाकर के मुरीद किया। 25 साल के बाद गरीब नवाज को उनके पीर ने मुरीद किया। सुभान अल्लाह। आवाज पकड़ पकड़ के मुरीद करत है। जलसा में है पीर साहब तो उनके साथ 3-4 ठो दलाल आई हैं। और पीर तो साहब जानत नहीं है कुछ, बौरा भी लल्ला बैठे रही हैं। दललवे खड़े हो के कही हैं बस दामन पकड़ लियो सीधे जन्नत में ढकेल दे। इनका पकड़ लियो दामन। और पीर साहब बैठिए बफर से वो दललवे रुमाल फैलाए दे हैं, पकड़ो पकड़ो। अब सब मुरीद बैठे हैं, कहाँ पकड़ ले। कोई बरेली से मुरीद है, कोई मारहरा शरीफ से मुरीद है, कोई कछौचा शरीफ से मुरीद है, कोई मसौलियो बिलगिलाम शरीफ से मुरीद है, लेकिन दामन पकड़ा है, पकड़ लो। जरा सोचो कि गरीब नवाज जैसी हस्ती को उनके पीर ने 25 साल तक रगड़ा, 25 साल तक तजर्बा लिया उनका। जब इस लायक पाया तब उस्मान हारूनी ने अपना दामन उनको पकड़ाया। आवाज अल्लाह रहम करे। अई दलाल जो होते हैं सिर्फ खाए पिए खातिर होते हैं जी। एक हमारी तरफ एक गांव है, वहाँ एक पीर साहब आए, नाम नहीं बताएंगे। उस मिलाद में हम भी गए। हमारे इलाके के बहुत बड़े आलिम हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ख़ान साहब थे। मसलक आला हज़रत के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी। बहुत बड़े मुजाहिद थे, वो भी थे, तमाम मौलवी मौलाना। तो जब खाना के टाइम आवा तो हमका लोगन के यहाँ बोरिया बिछाए दी। हम लोग बोरिया बैठे और पीर साहब के लिए वो कालीन बिछी, तक दललवा हर वहर बैठे। हमका लोगन पंचायती वाली प्लेट पहले चलत रहे, पंचायत वाली वो मिली, लगाए दीन। और पीर साहब के लिए थाल सज के आवा, तरह तरह के मेवा, तरह तरह के खाने पीर साहब के सामने आवा। क्या एक दस्तरखान पे इस तरह करना जायज़ है? कतान जायज़ नहीं। लेकिन ना मुरीद का एहसास ना पीर का एहसास। पीर इतना बड़ा बेगैरत वहू नहीं बोला। तनिक तनिक हाथ लगने के बाद दललवे सब साफ कही गए। सब खाए पिए खाते साथे लाग रहा था। पीर जो कामिल होता है, मुरीद के ऊपर एक निगाह डालता है तो उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है। देवा शरीफ के हाजी वारिस से पाक हैं। एक आदमी मुरीद होने के लिए गया, कहा हुजूर मैं मुरीद होने आया हूँ, लेकिन एक शर्त है। हाजी साहब चौंके, कहीं नहीं कौन मेरे मुरीद आएगा? कहा थे मुरीद होऊंगा लेकिन एक शर्त है। कहा बताओ? कहा जो आप कहोगे, चोरी कहोगे छोड़ना, चोरी छोड़ दूंगा, झूठ बोलना छोड़ दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन एक बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। हाजी साहब ने कहा वो क्या? कहा सारी बात आपकी मानूंगा, एक बात मेरी आपको मानना पड़ेगा। कहा क्या? कहा मैं बचपन से शराब पीता हूँ, शराबी हूँ, शराब नहीं छूट पाती, इसलिए आपको शराब पीने की इजाज़त देनी पड़ेगी। मेरी शराब न बंद करिएगा, बाकी जो कहोगे हम करेंगे। हाजी वारिस से पाक पीरे कामिल थे। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, तेरी एक बात मैंने मान लिया, लेकिन तू भी मेरी एक बात मान ले, तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी बेटा। कहा बोलो? हाजी वारिस से पाक ने कहा तुम शराब पीना मैं तुमको इजाज़त देता हूँ, लेकिन मेरी एक बात मान लो बेटा कि मेरे सामने न पीना, बस। कहा हुजूर इसमें क्या है, आपके सामने नहीं पीऊँगा। बहुत खुश हुआ, मुरीद हो गया।
अब मुरीद होने के बाद गया। उससे पहले शराब पीता था तो शर्मिंदगी होती थी कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन सीना तान के गवा कि अब गुनाहों न पड़ी, पीर साहब इजाज़त दे दी। गया शराब के दुकान पर गया, बोतल खरीदी। खरीदने के बाद ढकनी खोली और बड़े शौक से पीने जा रहा था कि हाजी वारिस पाक सामने आ गए। जब हाजी साहब सामने आ गए तो उठा के फेंक दिया। ये भी चला गया उधर, वो भी चले गए। फिर गया शराब की दुकान पर, फिर खरीदा और ख़रीदने के बाद सोचा मार्केट में नहीं पीऊँगा, बाज़ार में नहीं पीऊँगा, यहाँ जब सब घूमते हैं, हाजी साहब भी घूमा करते हैं। तो शराब की बोतल लेके बाहर चला गया खेत में। सोचा हियाँ तो नहीं है, और खेत में गया, ढकनी खोला और जा रहा था पीने के, देखा कि हाजी साहब सामने आ गया तो फेंक दिया। फिर चले गए हाजी साहब, वो भी चला गया। फिर आया शराब की बोतल खरीदा और कहा अब ना मार्केट में पीऊँगा ना बाहर पीऊँगा, घर में जब बच्चे सो जाएंगे तब दरवाज़ा बंद करके पीऊँगा, तब तो हाजी साहब आए न पहिए हूँ। घर में गया, बच्चे खा पी के लेट गए, सो गए। वो उठा, दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया, चारपाई पे बैठा, शराब की बोतल उठाई और खोला ढकनी को। और खोलने के बाद जैसे पीने चला कि हाजी वारिस पाक फिर सामने आ गए। हजरत ने फरमाया नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा। उसने बोतल फेंकी, हाजी साहब चले आए। सुबह हुई तो हाजी साहब के पास गया, कहने लगा हुजूर मैं तौबा करने आया हूँ, अब शराब भी नहीं पीऊँगा। हुजूर मैं शराब से भी तौबा करने आया हूँ। कहा क्यों नहीं पिएगा बेटा, मैंने मना तो किया है। मना तो किया नहीं है, मेरे सामने न पीना, बाकी पी लेना। तो कहता हुजूर पीऊँ तो कहाँ पीऊँ, अल्लाह की कोई ज़मीन ऐसी नहीं जहाँ आप मौजूद न हो। जहाँ देखता हूँ वहीं आप मौजूद होते हैं, तो पीऊँ तो कहाँ पीऊँ। इसलिए मैं शराब से भी तौबा करना चाहता हूँ। तौबा किया हाजी वारिस पाक के सामने और गुनाहों से महफूज हो गया। जब अल्लाह वाले की नज़र पड़ती है, नारे रिसालत, फैज़ान औलियाए कराम, उनसे गरीब नवाज, फैज़ान गरीब नवाज। तो पीर कामिल होना चाहिए। गरीब नवाज मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद उनके पीर हज में लेके गए और मक्का से फारिग होके जब मदीना आए, रोज़े रसूल पे हाजिर हुए। उस्मान हारूनी ने दुआ किया, या रसूल अल्लाह मोइनुद्दीन को आपके यहाँ हाजिर कर दिया हूँ। तो कब्र रसूल से आवाज़ आई कि मोइनुद्दीन तुम हिंद चले जाओ, हिंदुस्तान में तुम्हारी ज़रूरत है। तो गरीब नवाज नबी पाक के हुक्म के मुताबिक हिंदुस्तान आए और इस्लाम की दावत हमको आपको अता किया। गरीब नवाज की ज़िंदगी हमारे लिए तुम्हारे लिए नमूने अमल है। जज़ाक। गरीब नवाज आए तो उनके साथ कुछ फ़कीर और थे। आपने सुना होगा कि एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए, जिस पेड़ के नीचे राजा के फौज के घोड़े बांधे जाते थे। बैठ गए। जब वो लोग आए तो इनको भगाया, कहा यहाँ आप लोग जाइए यहाँ से बाबा लोग, यहाँ सिपाहियों के घोड़े बांधे जाते हैं। गरीब नवाज ने कहा बेटा अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं बाई बिठा दो। कहा नहीं यहीं बैठेंगे, हटो। तो गरीब नवाज ने उनसे लड़ाई नहीं किया था, जिद नहीं किया था। गरीब नवाज ने सब्र किया था। सब्र करके उठे चले गए। फरमाया ठीक है तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे।
ये कह के गरीब नवाज उठे थे कि ठीक है घोड़े तुम्हारे बैठेंगे, और बैठे तो ज़मीन ने ऐसा चिपका कि फिर घोड़े उठे नहीं। बहुत हाका लोगों ने, मारा पीटा, लेकिन ज़मीन ने घोड़े को नहीं छोड़ा। माफ़ी मांगी गरीब नवाज से, माफ़ किया तो ज़मीन ने घोड़ों को छोड़ दिया। सब्र किया गरीब नवाज ने, झगड़ा नहीं किया, सब्र किया तो उसका सिला वो मिला कि लोगों ने माफ़ी मांगा। आज हम सब्र नहीं करते, गरीब नवाज के मानने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी बात के लिए हम झगड़ा करने लगते हैं। एक बात सोचो कि जब रसूलुल्लाह की उम्मती गरीब नवाज की ज़बान में ये असर कि कह दिया तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे, तो घोड़े चिपक गए, उठे नहीं। जब गरीब नवाज के ताकत का ये आलम है तो रसूलुल्लाह की ताकत का क्या आलम होगा। हुजूर ने भी फरमाया था हिजरत की रात में, जब मक्का छोड़ा था सरकार ने, मदीना जा रहे थे, तब मक्का के लोगों ने कहा था जो मोहम्मद को पकड़ के लाएगा 100 ऊँट उसको इनाम में दिया जाएगा। तो पकड़ने के लिए बहुत चले थे, उसी में एक सुराका भी चले थे 100 ऊँट की लालच में। और जब हुजूर के पास पहुँचे थे, हमला करना चाहते थे, तो अल्लाह के रसूल ने ज़मीन से कहा था या अर्दो खुज़ी, ऐ ज़मीन तू इसको पकड़ ले। तो सुराका का घोड़ा ज़मीन में धंस गया था। पता चला इस ज़मीन पर भी अल्लाह वालों की हुकूमत है। इसीलिए हम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु को मानते हैं कि उन्होंने वो अक़ीदा हमारे सामने रखा जो कुरान और हदीस के मुताबिक था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का मर्तबा कितना बुलंद होगा जब गरीब नवाज का मर्तबा इतना बुलंद है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। गरीब नवाज सब्र किए तो सब्र के बदौलत अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। फिर फौज ने अना सागर तालाब पे कब्जा जमा लिया कि इन फ़कीरों को पानी नहीं पीने दिया जाएगा। गरीब नवाज ने उन पहरादारों से भी लड़ाई नहीं किया, पानी के लिए ज़िद नहीं किया कि पानी पी के रहेंगे, बल्कि गरीब नवाज ने कहा ठीक है तुम्हारा कब्जा है तो तुम पियो। सब्र किया और हुक्म दिया ना सागर के पानी को, तो चंद मिनटों में गरीब नवाज के एक पियाले के अंदर पूरा तालाब का पानी सिमट के चला आया। पानी बंद करने वालों पे ही पानी बंद हो गया। पानी के लिए तरसने लगे तो फिर माफ़ी मांगा गरीब नवाज से, तो फिर माफ़ कर दिया, तो अना सागर का पानी फिर अना सागर में पहुंच गया। हमें गरीब नवाज की ऐसे ही उर्स करना, उर्स हम करते हैं लेकिन उससे हम जिंदगी संवारने की भी कोशिश करें कि गरीब नवाज जिद्दी नहीं थे कि नहीं जिद पे अड़ गए हों, बल्कि ठीक है करो, सब्र किया तो सब्र का बदला गरीब नवाज को वो मिला कि हर मोड़ पे गरीब नवाज कामयाब होते चले गए। और आज हम जिद्दी हो गए, जिद करते हर मामले में। जिद न करो, अगर तुम्हारे पड़ोसी की बुनियाद उठ रही है, अगर 4 इंच तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है तो झगड़ा न करो, सब्र कर लो कि ठीक है भाई तुम बना लो, उसका फल तुमको ये मिलेगा। हदीस पाक में मन अखज़ा शिब्रम मिनल अर्दि ज़ुल्मा, जिसने एक बित्ता ज़मीन किसी की
जुल्म के तौर पर लिया तो हुजूर फरमाते वही ज़मीन सातों तबक तक क़यामत के दिन उसके गले में तौक बना के डाली जाएगी और कहेगी वो ज़मीन ले मैं तेरी ज़मीन हूँ, ले मैं तेरी ज़मीन हूँ। अल्लाह अल्लाह। तो आज हम इंच इंच के लिए झगड़ा करते हैं, फिर हम सब्र कहाँ करने वाले हुए। लिहाजा है लोगों, अगर नाली बनने लगे तो 2 इंच 3 इंच के लिए लड़ाई न करो, जिद न करो, गरीब नवाज की ज़िंदगी सामने रखो, सब्र करो। लेकिन आज हम जिद करते, जिद की बुनियाद पे हम रुसवा हो जाते। एक ज़िद्दी का वाक़या मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमान ने बयान किया है कि एक नवाब साहब थे, उनके ससुराल से दावत आई तो उनका एक नौकर था बुद्धू। नवाब साहब ने बुद्धू से कहा, बुद्धू ससुराल से दावत आई है, चलना था। कहा चलिए चला जाए। कहाँ जाता, लेकिन मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू ने कहा मेरा पैजामा साफ है, आप मेरा पैजामा पहन लो, मैं आपका पहन लूँ, मैं नौकर चाकर आदमी, मेरे पास सब चल जाएगा। नवाब साहब ने कहा नहीं यार, अगर गांव ससुराल वालों को मालूम हो गया कि नवाब अपने बुद्धू का पैजामा पहन के आए तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बुद्धू ने कहा पैजामा हमार जब हम न बताए तो कोई कैसे जानी पहनो। तो नवाब साहब कहें फिर ध्यान रखना, कहना हाँ पहनो। पहनाए दी सबन पैजामा और नवाब के पैजामा खुद पहन लिया। ससुराल नवाब साहब पहुँचे तो उनके लिए तो दरवाज़ा खुलेगा, अंदर चले गए और बुद्धू के लिए चारपाई बरामदा पड़ गए। गांव वालों को पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मिलने के लिए आए। जब मिलने आए तो देखा बुद्धू बाहर हैं। लोगों ने पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू ने कहा नवाब साहब से मुलाकात करेंगे तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मुलाकात करेंगे तो इधर मुलाकात कर लो। तो लोग चौंके, कहीं नहीं कौन बात, कहीं बात ऐसे है अगर उनसे मिला है तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिला है तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत खफा, लेकिन करें क्या बेचारे। जब लोग मुलाकात करके चले गए तो नवाब साहब निकले, डांटने लगे, नालायक तूने मेरी बेइज्जती कर दी। कह रहे मैं भूल गया था, पहली गलती माफ़ कर दो, अल्लाह भी माफ़ करता है। खैर नवाब साहब ने माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर कुछ लोग मिलने आए तो बुद्धू बाहर मिले। लोगों ने कहा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू ने कहा सुनो नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो पहले। कहीं नवाब साहब के पास जात तो हो, लेकिन उनसे सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं काहे, कहीं बात ऐसा है, सब बात की हो, उनके पैजामा के बात न की हो। अब नवाब साहब सुनी, फिर बहुत खफा। जब लोग चले गए तो नवाब साहब आए होका गाली दे लगे। कहीं हुजूर मना तो किया था कि पैजामा ना पूछो। कहते हट नालायक, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा आपकी माफ़ कर दो सरकार, अब पैजामे का नाम ज़बान पे नहीं आएगा। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने आए। जब मिलने आए तो उन लोगों ने देखा तो पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? बुद्धू एक चुप हजार चुप। लोगों ने फिर कहा बुद्धुआ बोल न रे, नवाब साहब कहाँ हैं? वो फिर चुप। फिर लोग डांटे, कहने बताओ ना कहाँ है रे? तब सर उठा इसके, मैं क्या जानूं नवाब साहब कहाँ हैं? जब उनका पैजामा नहीं बता सकता हूँ तो उनको कैसे बता सकता हूँ? नवाब साहब निकले का मार के भगाएंगे। जिद कर लिया था कि पैजामा बता के रहूँगा, तो मारा भी गया, नौकरी भी चली गई। ऐ लोगों जिद न करो, सब्र अल्लाह अल्लाह के रसूल ने हमें तुम्ही को करने के लिए कहा। सब्र करोगे कामयाब रहोगे। करबला वालों से भी हमें सब्र मिलता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में अपने अब्बा के साथ थे। 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद मालिक बिन सिनान बड़ा बदनसीब यजीदी था। इमाम हुसैन की लाश पे उसने घोड़ा दौड़ाया।
भैया इको तो नहीं चला रहे, इको बंद कर दो। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी लाश पे मालिक बिन सिनान ने घोड़ा दौड़ाया, लाश की बेहुरमती की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे थे लेकिन सब्र किए बैठे थे। फिर मदीना आए, मदीना से हज करने के लिए गए तो खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उसी तवाफ़ में मालिक बिन सिनान से मुलाकात हो गई, जिसने उनके अब्बा की लाश पे घोड़ा दौड़ाया था। मुलाकात हो गई तो मालिक बिन सिनान ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला सकते हो? कहाँ? लेके गए, खीमे पे खाना खिलाया। जब खा लिया तो कहा मैं आराम करना चाहता हूँ। कहा आराम करो। आराम किया, फिर शाम हुई, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खाना खिलाया। दूसरे दिन फिर वहीं टिका रहा। 3 दिन तक बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खीमे में ठहरा रहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसकी खिदमत करते रहे। 3 दिन के बाद जब उसने कहा मैं अब वापस जा रहा हूँ घर, तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा था कि तुम मेरे मेहमान हो, घर जा रहे हो तो कोई सवारी है कि नहीं है? कहा नहीं, सवारी तो नहीं है। तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था तुम मेरे मेहमान हो और मेरे नाना रसूलुल्लाह मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे। तुम पैदल न जाओ, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा अपने दुश्मन को दे दिया। जब वो चला घोड़े पे बैठकर, तब फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ज़रा रुको। गए खीमे में और एक थैले में दिरहम दीनार भर के लाए। दिरहम चांदी का रुपया, दीनार सोने का रुपया। दिरहमो दीनार एक थैले में लेकर आए और मालिक बिन सिनान को दिया। कहा लो ये भी ले लो, ये भी मेरे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि मेरे नाना जब मेहमान को रुखसत करते थे तो तोहफ़ा भी दिया करते थे, ये तोहफ़ा भी ले लो। तब मालिक बिन सिनान ने ताज्जुब किया। तब उसने पूछा था ज़ैनुल आबिदीन शायद तुम मुझे पहचान न पाए। तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था तुम्हें नहीं पहचानूंगा, खुदा की कसम तुम्हें तो क़यामत तक नहीं भूलूंगा। तुम मालिक बिन सिनान तुम ही तो हो कि करबला में मेरे बाप को शहीद किया, मेरे भाइयों को शहीद किया और शहादत के बाद तुमने मेरे बाप की लाश पे घोड़ा दौड़ाया। अल्लाह, मेरे सामने मेरे बाप के लाश की बेहुरमती की, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। ऐ मालिक बिन सिनान मैं तुम्हें कभी भूलने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ। तब वो कहता है ताज्जुब है कि पहचान भी रहे हो और इसके बावजूद 3 दिन से मेरी खिदमत भी कर रहे हो, जा रहा हूँ तो सवारी का घोड़ा भी दे रहे हो, ज़िंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो। ताज्जुब है, जब पहचाना था तो तुमको बदला लेना चाहिए था और तुमने बदला नहीं लिया। तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि क्या बदला ले लो, कोई बदला नहीं। जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दी थी, सिखाया था, वो तुमने करबला में हम लोगों के साथ किया। अल्लाह, और जो मेरे घर वालों ने मुझे तालीम दी है वह मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। ये नबी करीम का घराना है कि दुश्मन के साथ ही अच्छा बर्ताव, कि खिला भी रहे हैं, सवारी का घोड़ा भी दे रहे हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हैं। ऐ लोगों, हमें अहले बैत से बहुत कुछ मिलता है। सब्र करो और बदला लेने के लिए न सोचो, सारा मामला खुदा के हवाले कर दो। इसीलिए इमाम हसन को जब जहर दिया गया, खून की उल्टी होने लगी, तब इमाम हुसैन ने पूछा था भाईजान किसने आपको जहर दिया, नाम बता दो उसका।
इमाम हसन ने कहा था भाई हुसैन नाम पूछ के क्या करोगे? कहा भाईजान नाम बता दो, मैं आपका बदला लूँगा उससे। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है, मैंने सारा मामला अपना खुदा के हवाले कर दिया है, सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला खुदा है। इमाम हसन ने नाम नहीं बताया। ऐ लोगों, आप पर भी कोई जुल्म करे तो बदला न लो, सब्र करो, सब्र का अंजाम बहुत बड़ा होता है। और जालिम का जुल्म जालिम को बर्बाद करेगा। नमरूद बादशाह था, कितना बड़ा बादशाह था, लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए उसने आग जलवाया था तो एक मच्छर उस आग की लौ में मच्छर की टांग, एक टांग जल गई थी, एक पर जल गया था, इतनी तेज आग थी। तो उसका एक टांग जला, एक पर जला। तब वो मच्छर रोया था, कहा था या अल्लाह मैंने कौन कसूर किया कि इस जालिम ने मुझे आग में जलाया। तब अल्लाह ने फरमाया था मच्छर तू घबराना, मैं तुझे वो ताकत दूंगा कि तेरी वजह से नमरूद हिलाक हो जाएगा। और फिर अल्लाह ने उस मच्छर को वो ताकत दी कि नमरूद के नाक से अंदर घुस गया। 400 साल तक नमरूद के दिमाग में वो मच्छर काटता रहा, 400 साल तक। और मच्छर के काटने की वजह से नमरूद कहीं दीवार पे सर मारता था तो सुकून मिलता था, कहीं खंभे से सर टकराता था तो सुकून मिलता था, कभी जूता मारता था तो सुकून मिलता था, जूता मरवाता था तब सुकून मिलता था। 400 साल तक मच्छर ने काटते काटते और उसको हिलाक कर दिया। तो जालिम का अंजाम बहुत ख़राब होता है। कोई न सोचे कि हमारी हुकूमत है हम कुछ भी कर डालें। सद्दात ने 700 साल तक बादशाही की थी। सद्दात बादशाह पूरी दुनिया का बादशाह था, 700 बरस उसने बादशाही की। और जब खुदाई का ऐलान कर दिया तो ये कीड़ा कितना बड़ा होता है, कीड़ा अल्लाह ने उसकी गर्दन के नस में पैदा फरमा दिया। वो कीड़ा ऐसा काटा कि काटते काटते सद्दात को हिलाक कर दिया। तो जालिम का अंजाम बहुत ख़राब होता है। कोई ये ना सोचे कि हम हुकूमत में हैं हम कुछ कर डालें। याद रखो जुल्म का अंजाम बहुत ख़राब होता है। सब्र करो। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तालीम दी है। कुरान भी कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसीलिए नबी ने सब्र किया तो कैसा कामयाब हुए। कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। ऐ नौजवानों, आज हमारे नौजवान कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह सर पे साफा बांधे हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन काश अगर दाढ़ी भी चेहरे पर होती तो नूरुन अला नूर था। वाह वाह वाह। ऐ मेरे नौजवान बच्चों, इस जवानी में दाढ़ी आपके चेहरे पे बड़ी अच्छी लगेगी। वाह वाह वाह। आप माशाअल्लाह बम्बई जाते होंगे, वहाँ के मेमन के बच्चों को देखते होंगे। मेमन मुसलमानों में एक ऐसी कौम है जो दौलतमंद भी होती है, उनके बच्चे हसीन व जमील होते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुस्न भी है मेमनों में, दौलत भी बेशुमार है। और उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी नहीं बनवाते, पूरी दाढ़ी रखते हैं, जुब्बा पहन करके मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं। लगता है कि कोई ये शेखुल हदीस है या कोई आलिम दीन है, लेकिन तिजारत कर रहे हैं और हैं दीनदार। मैं अपने नौजवान कमेटी से गुजारिश करूंगा कि गरीब नवाज कमेटी के लश्कर हो। लश्कर ही का तो ऐलान हुआ था अभी,
और लश्कर गरीब नवाज की कैसी थी, फ़कीरों की लश्कर थी। हाय हाय वाह 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 सहाबा नबी करीम के लश्कर थे, 1,24,000 1,40,000 सहाबा नबी के साथ हज्जतुल विदा में थे, लेकिन किसी सहाबी के चेहरे से दाढ़ी गायब नहीं थी। हर सहाबी दाढ़ी वाले थे। लेकिन आज अफसोस है, अल्लाह रहम करे। बहुत पहले मैं आया था गोंडा तकरीर करने, तो एक लौंडा हमें मोटरसाइकिल पर बैठाए के लेके चला। हम पीछे बैठे तो उसके काने पर निगाह पड़ गए, तो काने में के भुरकी लटकत रहा है। तो हम पकड़े नम के न्यू का पहने हैं रे। तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई में रहन शौक में छदाई लिया रहा है तो पहन लिया रहा है। तो हम कहा नकवो छदाई ली थी, बुलाका पहन ली थी, बुलाका कहे नहीं पहने रे। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हम कहें अजीब का, जब तेरे शौक ला रहा है बुंदा पहने तो बुलाको पहन ली थी। आज हमारे नौजवानों का हाल अजीब है। कल की औरतें बेवा होती थीं, मर्द मरता था, औरत बेवा होती थी तो चूड़ी उतार के कल की औरतें कंगन पहनती थी। क्यों? ताकि निशानी है कि औरत बेवा हो गई। और आज हमारे बहुत से नौजवान कंगन पहने घूमत हैं, अल्लाह जाने ही कब से बेवा हो गए हैं। को मर गए इनके तो ही बेवा बने टहरत हैं, कंगन पहने हैं। ऐ मेरे नौजवान बच्चों, ज़रा सहाबा की ज़िंदगी तो देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, उधर से एक मुसलमान आ रहे थे, उनके उंगली में सोने की अंगूठी थी। सरकार ने देखा तो उनकी उंगली से अंगूठी को खींचकर मेरे नबी ने फेंक दिया। फरमाया कि जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहा है, सोना मर्दों के लिए पहनना हराम है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये कह के हुजूर आगे बढ़ गए। जब बढ़ गए तो हमरे जैसे कुछ लोग उठी बटुरे, कहीं ठीक है उठाए लो और ले जाओ, ना पहनो लेकिन उठाए लो अपना ले जाओ घरे। तो मुसलमान ने कहा कि जिस चीज़ को मेरे नबी ने फेंका हो, हम मुसलमान हो कि उसमें हाथ लगाएंगे? खुदा की कसम उसको हम छू नहीं सकते जिसको मेरे पैगंबर ने अपने हाथों से फेंक दिया हो। ये जज्बा था मुसलमानों का। और आज हम अपने आप को दीन से दूर किए हैं। ऐ मेरे नौजवान बच्चों, ये जवानी की इबादत खुदा को बहुत पसंद है। हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते हैं हुज़ूर, सबअतु रिजालिन, 7 लोग ऐसे हैं, युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन 7 लोगों पर अपनी रहमत का साया डालेगा। कौन कौन? नंबर 1 पर हुज़ूर ने फरमाया इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम। अल्लाह कोई वहदा दे दे, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे जज का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे मंत्री का हो, अल्लाह कोई ओहदा दे दे और उस ओहदे में आदमी इंसाफ का काम करे, इंसाफ की बोली बोले, तो इंसाफ करने वाले को क़यामत के दिन अल्लाह अपनी रहमत का साया अता करेगा। उसमें हिंदू मुस्लिम न देखो कि हिंदू ही कि मुसलमान है, अमीर व गरीब भी न देखो, अपना पराया न देखो, बल्कि इंसाफ की बोली बोलो। इंसाफ होने की है कि इंसाफ करने वालों के बारे में लिखा है हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते अल-मुक़सितून यौमल क़यामा, इंसाफ करने वाले लोग क़यामत के दिन अला मनाबिर मिन नूरिन, नूर के मिंबरों में से एक मिंबर पर होंगे। सुभान अल्लाह। जैसे आज ये लकड़ी का मिंबर हमारे मुफ्ती तौहीद आलम साहब ने बनाया, माशाअल्लाह इनके वालिद खुश नसीब हैं जो अपने बच्चे को एक बहुत बड़े इदारे जामिया इस्लामिया रौनाही मुल्क का बहुत बड़ा इदारा है, जहाँ से पढ़ने वाले विदेश में हिंदुस्तान में माशाअल्लाह मज़हब व मसलक का काम कर रहे हैं।
बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ से अपने बच्चे को ये मुफ्ती बना रहे हैं, शायद बन भी चुके हैं। अल्लाह ताला और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो इंसाफ करने वाले, इंसाफ करो, हिंदू मुस्लिम न देखो। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया रजुलुन शाब्बन शाफी इबादतिल्लाह, उस नौजवान को अल्लाह अपनी इबादत रहमत का साया अता फरमाएगा जिसकी जवानी खुदा की इबादत में परवरिश पाए। जवानी में इबादत करे, जवानी में इबादत करने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। दूसरे तीसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते हैं रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहे। इज़ा ख़रजा मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि, कि जब नमाज पढ़ करके मस्जिद से निकले तो दिल मस्जिद की तरफ इस तरह लगाए रखे यहाँ तक कि दूसरी नमाज के लिए वापस चला जाए। तो ऐसे आदमी को अल्लाह क़यामत के दिन रहमत का साया अता करेगा। लेकिन आज हम मस्जिदों से दूर। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक मस्जिद के मौलवी साहब मस्जिद के आंगन में टहल रहे थे, इत्तेफाक से एक बैल मस्जिद के अंदर घुस गया। तो मौलवी साहब उठाइन लाठी पीट के भगाए दीन। तो बैल का मालिक पहुंचा, कहा अरे मौलवी साहब आपने मेरे जानवर को मार दिया। कहा अरे मस्जिद में घुस आया था। तो उसने कहा अरे मौलवी साहब बैल ही तो है, बैल है चला आया, मुझे कभी आपने देखा? मैं भी कभी आया, तो बैल था ना समझता चला आया। आज हाल ये मुसलमान का कि मस्जिद से दूर फिर अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बना बैठा है। अल्लाह तौफीक दे, मस्जिदों को आबाद करो। चौथे नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलानि तहब्बान लिल्लाह, वो दो आदमी जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपस में दोस्ती करें। इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, अल्लाह ही की रज़ा के लिए दोस्ती करें और अल्लाह ही की रज़ा के लिए दुश्मनी करें। दुश्मनी भी काम आती है। जैसे कोई शराबी है, जुआड़ी है, बदअकीदा है, तो हम उससे दूर रहें। ये दूरी भी हमारे आपके लिए क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया दिलाएगी। इसलिए लोगों दोस्ती भी हो खुदा के लिए, दुश्मनी भी हो खुदा के लिए। पांचवें नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में खुदा को याद करे, इतना याद करे, इतना याद करे अल्लाह को कि फफादत ऐना, कि उसके आँखों से आंसू निकल पड़े, रो दे तन्हाई में याद करके। वो रोना ऐसा अमल होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया उसे नसीब होगी। छठे नंबर पर हुज़ूर फरमाते हैं रजुलुन दातु इमरातुन ज़ातु हस्बिन व जमाल, कि छठे नंबर पर वो नौजवान है जिसको कोई खूबसूरत औरत तन्हाई में बुलाए ज़िना के लिए। फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो नौजवान कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ऐसी हालत में ज़िना से बचने वाले इंसान को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। सातवें नंबर पर है रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जो अल्लाह की राह में सदका दे, ज़कात दे, खैरात दे, फ़अख़फ़ाहा, तो उसको छुपा के दे।